एवरीवन वेलकम टू कोचिंग क्लासेस द की टू बिगिनिंग इज बिगिनिंग। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्विक रिवीजन सेशन की सीरीज चल रही है फिजिक्स के। फिजिक्स में हम लोगों ने अभी तक जो कवर कर लिए हैं, स्पेक्ट्रम कवर कर लिया है, साउंड कवर कर लिया है, ठीक है। लाइट में हम लोगों ने प्लेन सरफेस के थ्रू रिफ्लेक्शन कवर कर लिया है, और अभी क्या कर रहे हैं, लेंस रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस पढ़ रहे थे। रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस में कल आप लोगों का पहला यूनिट, इसका जो पहला पार्ट है वो कवर हो चुका है, जिसमें बेसिक डेफिनेशंस वगैरह और लेंस क्या होता है इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। वो कल की लेक्चर में कर लिया। जिन लोगों ने भी उसे नहीं किया है वो रिकॉर्डिंग सेशन में पढ़ा हुआ वहां से कर ले, अदरवाइज अभी यूट्यूब पे लेक्चर डाल दिया जाएगा, वहां से भी कर लेंगे, ठीक है। हाँ, खास बात क्या है, खास बात ये है कि देखो 27 तक आप लोगों की पूरी फिजिक्स के सारे शॉर्ट लेक्चर्स जो है, शॉर्ट वीडियोस, वो वहां पे डाल दिए जाएंगे हर एक चैप्टर के। उसकी एक प्लेलिस्ट बना के मैं डाल दूंगा, आप मुझे जितना शेयर करना चाहे करें, जिसको देना चाहे वो दे दे, ठीक है। वहां पे मैं शेयर कर दूंगा 27 तक सारे, क्योंकि लगभग सब चैप्टर हो चुके हैं। आज ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अपने पास क्या बचेंगे, इसके बाद केवल 2 चैप्टर बचेंगे, वर्क, पावर, एनर्जी एंड मशीन, ठीक है। और फोर्स वाला पहला चैप्टर है, 3 चैप्टर बचेंगे जो कि पूरे हो जाएंगे, ठीक है। ये काम इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लेंगे, ठीक है। जो आप लोगों ने पहला सेशन छोड़ा उसे देख लीजिएगा। हाँ, दूसरी चीज क्या है, 28, ठीक है। 28 को आपके सारे सेशन, मतलब सेशन ऑफ रहेंगे, 29 से आपके एग्जाम है। आप लोग के हाथ में एडमिट कार्ड आ गया होगा, सभी के पास एडमिट कार्ड आ गया है ना। तो एक काम करेंगे, हर एक बच्चा जिसके पास एडमिट कार्ड आ गया है वो एडमिट कार्ड की फोटो कॉपी करा के अपने पास एक रख ले, ठीक है। इन केस अगर आपका एडमिट कार्ड इधर उधर हो जाता है तो आपके पास फोटो कॉपी सेफ रहेगी, तो फोटो कॉपी करा के जरूर रख लीजिएगा, है ना। दूसरी चीज क्या है, एडमिट कार्ड आ गया है, डेट पता है, तो 28 को सारे सेशन ऑफ रहेंगे, और 28 वाले दिन बस एक 15 मिनट का सेशन होगा, जिसमें एग्जाम के पहले आप क्या क्या करें, है ना, कैसे एग्जाम को अटेम्प्ट करें अगर वो एमसीक्यू है तो, ये मैं बता दूंगा आप लोगों को 28 को, ठीक है। तो उस क्लास में सभी को आना जरूरी है, इसी यहीं पे होगी, इसी टाइम पे होगी, ठीक। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, है ना, बिना किसी दिक्कत के। और जो हम लोगों ने कल पढ़ लिया है उसे रिवीजन आप कर लीजिएगा, या एक बार में फटाक से मैं बता सकता हूँ कि रिफ्लेक्शन तो लेंस हमने क्या पढ़ा था, केवल 15 मिनट की वीडियो पढ़ी थी, ज्यादा बड़ी नहीं पढ़ी थी। क्या पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा था लेंस क्या होते हैं, तो आप सभी को पता है ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, 2 तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स, कॉन्केव, इनके 3 पार्ट होते हैं, ये बातें बताई गई थी। फिर बताया गया था कि लेंस के थ्रू रिफ्लेक्शन कैसे होता है, 2 तरह के लेंस बताए गए थे, कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग कहा गया था और उसको कॉन्केव को डाइवर्जिंग लेंस कहा गया था, ठीक है। इसके बाद इनका तुम्हें सेंटर ऑफ कर्वेचर बताया गया था, ऑप्टिकल सेंटर बताया गया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताया गया था। ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस आप लोगों को बताई गई थी, जो आप लोगों ने दे दी थी। फोकस की बात की गई थी, फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस की बात की गई थी, आपको पता है, ठीक है। चलो फिर अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना। अगर किसी को कोई वीडियो में दिक्कत हो रही है तो कमेंट में बता दो, कमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही है, यदि किसी दिक्कत आ रही है तो हैंड रेज करो। कमेंट करने में दिक्कत आ रही है क्या, जल्दी से बताओ, अगर आ रही है तो हैंड रेज करो, ठीक है। फिर हम लोग आज स्टार्ट पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ने वाले फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय लेंस। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पिन पॉइंट चीजें पढ़ेंगे, इधर उधर की कोई चीज नहीं पढ़ेंगे, तुरंत खत्म करेंगे, ठीक है। चलो, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस क्या पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस, ठीक है। देखो ये हमें पढ़ना है टॉपिक, और ज्यादा बिल्कुल पिन पॉइंट चीजें पढ़ने वाले हैं, हाँ ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो क्या पढ़ना है, तो आप लोगों को पता है लेंस क्या होता है, इसके 3 रूल होते हैं। 3 रूल क्या होता है, पहला रूल आपको पता है, देखो इमेज फॉर्मेशन आपके पेपर में आएगा नहीं, आएगा क्या, वहां ज्यादा बात कर लेंगे, यहाँ केवल एक बताते चल रहे हैं कि हाँ एक बार रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि फॉर्मेशन बाय इमेज पढ़ना है, तो इसमें क्या होता है, 3 रूल हम लोगों को चलते हैं। 3 रूल में पहला रूल क्या होता है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास जाएगी, फोकस से पास जाएगी, ठीक है। ये 3 रूल याद रखने आपको कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहां से पास जाएगी, फोकस पॉइंट से पास होगी, और अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है तो कहां से पास हो जाएगी, आफ्टर द रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और हमें बताया कि अगर कोई लाइट रे सी से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो बिना किसी डेविएशन के निकल जाएगी, ये बात हमें पता हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं कि इमेज क्या होती है। इमेज क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ इमेज, यहां से क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। इमेज क्या होती है, इमेज, तो देखो किसी भी ऑब्जेक्ट से, क्या है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रे, ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन कह ले या फिर रिफ्लेक्शन कह ले, इसके बाद जिस पॉइंट पे मीट करती हैं, ठीक है, या तो वर्चुअली मीट करती हैं या इमेजिनरी मीट करती हैं, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पहले पॉइंट का इमेज बोलते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे क्या रख दिया, एक लेंस रख दिया, तो लेंस के बाद ये रिफ्रैक्ट होकर जिस पॉइंट पे मिलेगी वो पॉइंट क्या कहलाएगा, इसका इमेज कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई सभी को,
ठीक है। अब इमेज जो होती है वो दो तरह की होती है, कौन कौन सी दो इमेजेस होती है ना। तो ये याद रखना कि इमेज दोनों तरीके से मिल सकती है, रियलिटी में भी मिल सकती है और वर्चुअली भी मिल सकती है। कैसे? रियलिटी भी मिल सकती है और वर्चुअली मिल सकती है। तो इमेज इसके हिसाब से कितने टाइप की रहेगी? दो टाइप की रहेगी। एक तो हो जाएगी रियल इमेज और दूसरी कौन सी हो जाएगी? वर्चुअल इमेज। कौन सी हो जाएगी? एक हो जाएगी रियल इमेज और दूसरी कौन सी हो जाएगी? वर्चुअल इमेज। और अगर हम रियल इमेज की बात करते हैं तो रियल इमेज में क्या होगा? रियल इमेज में जो रे होगी ना आफ्टर द रिफ्रैक्शन रियलिटी में मिलेगी। ठीक है। दूसरी बात क्या होगा? ये जो इमेज बनेगी वो ऑलवेज इन्वर्टेड बनेगी। कैसी बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी। और इसको क्या कर सकते हैं? तो इसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। ये तीन बातें आपको याद रखनी है। स्क्रीन पे क्या कर सकते हैं? ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है। और अगर वर्चुअल इमेज की बात करेंगे तो ये वर्चुअली रे मिलेगी। ठीक है। और ये ज्यादातर कौन सा लेंस बनाता है? कौन सा लेंस? में कॉन्वेक्स लेंस, तुम्हारा कॉन्केव लेंस बनाता है मैक्सिमम टाइम पे, है ना। और ये सब भी ठीक है। इसके बाद ये इमेज कैसी होती है? तो ये ऑलवेज कैसी होती है? इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब पता है? सीधी होती है ना। इरेक्ट बोले तो सीधी होती है, ऑलवेज इरेक्ट होती है। और इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, किसी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है ना। हाँ, अब इसके बाद आते हैं, इसके बाद बात आती है कि इमेज फॉर्मेशन। तो हमने पढ़ लिया फटाफट कि इमेज कैसे फॉर्म करते हैं। अब देखो ये रे डायग्राम कैसे खींचते हैं, तो वो खींचना सभी को पता है, लेकिन एक बार बस रिकॉल करने के लिए बता दे रहे हैं कैसे खींचते हैं। लेंस में कौन कौन सी चीजें होती है, तो बेसिक डेफिनेशन आपने पढ़ रखी थी। सबसे पहला ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद में इस साइड में क्या है? ये फोकस है ना। और इस साइड में एक और है, इसका नाम f1 दे रहे हैं, इसका f2 दे रहे हैं। इसको क्या कह देंगे? कितनी दूरी पे इधर भी होगा, दूसरा फोकस होगा। ठीक है, दूसरा फोकस होगा। ठीक है, इसको f1 डैश कह दो और इसको f2 डैश कह दो, या इसको 2f और ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, 2f डैश कह दो। देखो अब बात आती है कि आप लोग मुझे फटाफट कमेंट करके बताओगे कि ये जो लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस अगर ये है तो जो ये f1 है, f1 ये कौन सा फोकस है? इज इट फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस? ये कौन सा फोकस है? फर्स्ट फोकस है कि सेकंड फोकस है? जल्दी से आप बताएंगे। ठीक है, इमेज मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस कर दिया। इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ए एंड बी। अब इससे मुझे इमेज फॉर्म करके आपको दिखाना है। तो इमेज कैसे फॉर्म होगी? पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और कहां से पास हो जाएगी? आफ्टर द फोकस पास हो जाएगी। दूसरी रे कहां से लाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो यहां कहीं पे इसकी इमेज बन जाएगी। ये इमेज कैसी बन रही है? रियल इमेज बन रही है। और कैसी बन रही है? बी डैश ए डैश बन रही है। ये इमेज बनाने के लिए आपको नहीं बताया गया। फटाक से बताओ ये वाला फोकस पॉइंट कौन सा है? फर्स्ट फोकस है कि सेकंड फोकस है? फटाफट कमेंट करो, तब तक मैं आगे बताता हूं। तो ये इमेज फॉर्मेशन करने का तरीका है। इसमें एरो को ध्यान देना, एरो क्या बता रहा है। तो आपने इनमें से दो नियम लगाया और इमेज फॉर्म हो गई। इसलिए नहीं बताया गया है कि इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं, इसलिए बताया गया कि आगे इस पे क्वेश्चन बनने वाले हैं। फर्स्ट फोकस है, वेरी गुड, फर्स्ट फोकस है। और ये जो ये वाला एफ है ना, इधर वाला, इस साइड वाला, इसे बोलेंगे सेकंड फोकस। और कॉन्वेक्स लेंस में कौन सा फोकस लेते हैं? ऑलवेज सेकंड फोकस लेते हैं, क्योंकि फोकल लेंथ कैसी लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, अब देखो अब बात आती है कि इसको क्या बोलते हैं? ये चीज जो बनी है इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। और इसे क्या बोलते हैं? इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। अब बात आता है कि ये जो आपको वर्टिकली ये वाली हाइट दिख रही है ना, ये जो वर्टिकल हाइट दिख रही है, इसको बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसे ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो आपको ये नीचे वाली चीज दिख रही है, नीचे वाली, ये इसे बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज और आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी इसका साइन कन्वेंशन बताने वाला हूं। अब देखो यहाँ पे है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लूं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर तक की डिस्टेंस को किससे दिखाएंगे? यू से दिखाएंगे। ऐसे ही ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक की डिस्टेंस को किससे दिखाएंगे? वी से दिखाएंगे। ठीक है, और फोकस तक की डिस्टेंस को किससे दिखाएंगे? एफ से दिखाएंगे। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इमेज फॉर्मेशन में क्या बताया है कि एक ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट से एक इमेज फॉर्म करके बताइए कैसे फॉर्म करते हैं। दो रूल लगाते हैं, तो तीन रूल पढ़ाए तो दो रूल लगाएंगे। ठीक है, पहला रूल क्या लगाया? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है, फोकस से पास हो गई है। दूसरा, सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट रे बिना किसी डेविएशन के पास हो जाती है। दोनों जहां पे कट कर देंगे वहां पे क्या बन जाएगा? इमेज फॉर्म हो जाएगा। ये इमेज फॉर्म करना बताना अपना मोटिव नहीं था। मोटिव क्या था? ये आपको साइन कर ये दिखाना कौन कौन सी चीजें क्या होती है। तो अब ये बात समझ में आ गई। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है? हाइट ऑफ इमेज है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है और फोकल लेंथ है। ठीक, अब आपको एक खास बात यहाँ पे और याद रखनी है, क्या कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी लेते हैं? कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आप कैसी लेंगे? पॉजिटिव लेंगे।
बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, तो ये बात आपको बस याद रखनी है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से इमेज फॉर्मेशन होते हैं कॉन्वेक्स लेंस से और कॉनकेव लेंस से, इनकी पोजीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि पेपर में आएगी। यही एक क्वेश्चन बनता है पेपर में, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है जो मैंने आप लोगों को रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में बता दिया, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो फटाफट पोजीशन जो है ना, आप अपने आप आंसर करते जाना, मैं क्वेश्चन पूछता जाऊंगा, आप आंसर करते जाना। ठीक है, क्या क्या पूछा जाता है और क्या क्या याद रखना है वो बात बता देना फटाफट। तो देखो, तो फटाक से आ जाओ, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसकी बात करते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो देखो, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो अलग अलग पोजीशंस की बात करेंगे और क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दिया रहेगा कि ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस है। ठीक, और आपको क्या बताना रहेगा? आपको इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन बतानी रहेगी। किसके बारे में बतानी रहेगी? इमेज के बारे में। और कौन कौन सी इमेज के बारे में बतानी रहेगी? तो इमेज की पोजीशन बतानी रहेगी। पहला क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज बताना होगा आपको। ठीक है, दूसरा क्या बताना होगा? साइज ऑफ इमेज बताना होगा। ठीक है, और उसका नेचर बताना होगा। क्या बताना होगा? नेचर बताना होगा। देखो, अगर आपने छह कंडीशंस है, 6 याद कर ली तो आपके मैक्सिमम न्यूमेरिकल ऐसे ही सही हो जाएंगे, लेकिन 6 याद करना बहुत जरूरी है। तो कौन कौन सी कंडीशन है ना? पहला पोजीशन क्या है? जब हम लोग इमेज को कहां प्लेस करें? एट इंफिनिटी। इमेज कहां प्लेस है? एट इंफिनिटी पे, यानी कॉन्वेक्स लेंस के सामने, कॉन्वेक्स लेंस के सामने इमेज को कहां रख दिया है? इंफिनिटी पे रख दिया है, कहीं इंफिनिटी पे है। तो ये याद रखना कि इंफिनिटी से आने वाली जो लाइट रे होती है ना, वो ऑलवेज कैसी आती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल उन्हें हम मानते हैं। तो अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो कहां से पास जाएगी? फोकस से। और दूसरी भी आएगी तो कहां से पास जाएगी? फोकस से। तो इमेज कहां पे बनेगी? फोकस पॉइंट पे बनेगी। कैसी बनेगी? तो पोजीशन कहां है? एट फोकस। क्या है? एट फोकस। साइज कैसा है? पॉइंट साइज है। नेचर कैसा है? रियल है। इमेज कैसी है? रियल है, बट पॉइंट साइज है तो इन्वर्टेड और डैमेज्ड नहीं बता सकता। ठीक है, और धुंधली है। कैसी है? डैमेज्ड है, धुंधली। ठीक है, तो पहला क्या क्या याद हो गया? अगर इमेज इंफिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट कहां पे बनेगा? मतलब इमेज, सॉरी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो इमेज कहां बनेगी? फोकस से बनेगी। दूसरा, अब इंफिनिटी से थोड़ा आगे आते हैं, तो इंफिनिटी से थोड़ा आगे आएंगे तो कौन सा पॉइंट मिलेगा? देखो, पॉइंट तुम्हें याद रखने हैं, ये 2f मिलना है, अब इधर भी 2f, तो अब इंफिनिटी और 2f के बीच में है ना, या बियॉन्ड 2f। तो दूसरा कैसे लिख के आएगा? या तो लिख के आएगा कि बियॉन्ड 2f पे ऑब्जेक्ट है, और क्या लिख के आएगा? बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, तब इमेज कहां फॉर्म होगी? तब इमेज कहां फॉर्म होगी? ठीक है, तो ध्यान रखना, तब जो इमेज बनेगी ना, इमेज अब फटाफट याद करो, डायग्राम में बना रहा हूं। इमेज कहां बनेगी? f एंड 2f के बीच में, बिटवीन दूसरे साइड f डैश एंड 2f के बीच में बनेगी। ठीक, कैसा साइज होगा? साइज कैसा होगा? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, है ना? साइज कैसा होगा? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या होगा? छोटा होगा। और नेचर कैसा होगा? नेचर कैसा होगा? तो रियल होगी। कैसी होगी? रियल। और ये याद रखना कि रियल इमेज ऑलवेज कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। तो हम क्या कह सकते हैं? ये इसका नेचर कैसा रहेगा? इन्वर्टेड रहेगा। यानी कहां पे आई? जब 2f और इंफिनिटी के बीच में है तो उधर साइड f और 2f के बीच में बनी। अब कहां पे आ रहा है? 2f पे। ऑब्जेक्ट कहां पे है? एट 2f। तो मुझे बताओ इमेज कहां पे बनेगी? फटाक से बताओ सब लोग। अगर तुम्हें रिवाइज करना है तो फटाफट कमेंट करो। एट 2f, अगर ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है? 2f पे, तो इमेज के बारे में बताओ, इमेज कहां प्लेस होगी? साइज कैसा होगा और नेचर कैसा होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट जल्दी से बताओ। ठीक है, 2f पे ही बनेगा। ठीक, कहां बनेगा? 2f पे ही बनेगा। कैसा बनेगा? सेम साइज का बनेगा, और रियल है इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, अच्छा, अगला चीज क्या है? ठीक है, अब अगली चीज क्या आती है? अगला आता है एट बिटवीन 2f या फिर बियॉन्ड f, ऐसा कह लो, बिटवीन 2f एंड f एंड 2f के बीच में ऑब्जेक्ट है, यहां कहीं पे ऑब्जेक्ट प्लेस है, तो इमेज कहां बनेगी? इमेज की पोजीशन कहां होगी? इमेज की पोजीशन कहां होगी? बियॉन्ड 2f। ठीक है, 2f के बाद में होगी। बात समझ में आएगी नहीं? कहां होगी? 2f के बाद होगी। ठीक, और साइज में कैसी होगी?
साइज में कैसी होगी, स्मॉलर होगी कि लार्जर होगी? तो ये लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगी। क्या होगी? लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगी। आप लोग फटाफट कमेंट करते रहो। और नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब अगली चीज आती है कि अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखें? एट फोकस। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखें तो इमेज कहाँ बनेगी? जल्दी से बताओ। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे प्लेस करें तो इमेज कहाँ बनेगी? इंफिनिटी में बनेगी। ठीक है, इमेज कहाँ बन जाएगी? इंफिनिटी में बन जाएगी। कैसी रहेगी? स्मॉलर की लार्जर? है ना, लार्जर रहेगी लेकिन पता नहीं चलेगा कि बन रही। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं है? नेचर कैसा रहेगा? तो रियल रहेगा बट डैमेज। ठीक है, पता थोड़ी चल रहा है अपने को। इधर देखो, अगली बात क्या करते हैं। अब अगर इमेज को कहां फॉर्म करें? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर O एंड F के बीच में रखें। अगर ऑब्जेक्ट को O एंड F के बीच में रखें तो इमेज कहां बनेगी? ठीक है, सेम साइड बनेगी, रियल। ठीक है, क्या बनेगी? F और 2F के बीच में रखोगे तो लेंस के सामने बनेगी। ठीक, और कैसी बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। और कैसी बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, वर्चुअल बनेगी। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर प्लेस करें, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो फिर इमेज कैसी बनेगी? तो आपको याद रखना वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। या क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि इफ द इमेज फॉर्म हाईली लार्ज, हाँ बहुत बड़ी बनेगी, हाईली लार्ज। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि बाय अ कॉन्वेक्स लेंस वी कैन अचीव, या फिर हम ऐसा पाना चाहते हैं, वी कैन गेट द इमेज हायर, हाईली लार्ज, इरेक्ट एंड वर्चुअल व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट। तो आपको पता कर बताना है क्या ऑब्जेक्ट किसके बीच में रहेगा? बिटवीन एफ एंड इंफिनिटी। यानी उसी लाइन को बस घुमा के पूछेंगे और कोई तरीका नहीं है। या कहेंगे उस कंडीशन का नाम बताइए जिसमें हाईली इरेक्ट कॉन्वेक्स लेंस जैसा तुम्हारा क्या इमेज। तो आपको पता होना चाहिए वो चीज। क्लियर? या फिर रे डायग्राम आपको दे देंगे। रे डायग्राम भी, मतलब रे डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रे डायग्राम के थ्रू कैसे पूछेंगे? रे डायग्राम के थ्रू आपको इस तरह का रे डायग्राम बना देंगे और कहेंगे कंप्लीट द रे डायग्राम। को हम ऐसे एक ऑब्जेक्ट रख देंगे और नीचे चार चित्र बना देंगे कि बताओ इसको कंप्लीट करने वाला ऑब्जेक्ट क्या, रे डायग्राम क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि जितनी दूरी भी है उतनी दूरी पे फोकस इधर लिया जाएगा। पहली रे प्रिंसिपल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से कहां से पास होगी? फोकस से। और दूसरी इससे गुजारो तो दोनों को पीछे की तरफ लेके जाओ, जहां पे कट करेंगे वहां पे क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये आपको याद रखना है। तो 6 कंडीशन हो गई। क्लियर? 6 कंडीशन, 6 के बारे में पता हो गया आपको। अगली बात आती है कि अब कॉन्केव लेंस के थ्रू, तो कॉन्केव लेंस के थ्रू भाई कितनी कंडीशंस होती है जल्दी से बताओ। कॉन्केव लेंस के थ्रू कितनी कंडीशंस होती है जल्दी से बताओ फटाक से। इमेज फॉर्मेशन की कितनी कंडीशंस होती हैं? 2 कंडीशंस होती हैं। दो में पहली इंफिनिटी पे रहेगी तो ऑब्जेक्ट कहां बनेगा? मतलब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहेगा तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पे बनेगी। ठीक है, इसके बाद अगली बात आती है कि अब ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया जाए। तो दूसरी कंडीशन में क्या है? ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया जाए जल्दी से बताओ। ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करें? कहीं भी रख दो। ठीक है, फोकस के सामने कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दो। पहली रे कैसी जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से पास हो जाएगी, है ना। और दूसरी कहां से गुजार दो? यहां से पास कर दो, बिना किसी डेविएशन के निकल जाएगी। तो इमेज कैसा बनेगा? इमेज ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगा। ये याद रखना है कि इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रही है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बन रही है। ठीक है, बात समझ में? कहां बन रही है? एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। तो ये बात आपको याद रखना है कि इसके थ्रू क्या होगा। क्लियर? याद रखना मतलब मेमोराइज रखना बस चल जाएगा। अब बात आती है कि इसके साइन कन्वेंशन। किसकी बात आती है? साइन कन्वेंशन की। और क्वेश्चंस कैसे कैसे आने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो फटाक से साइन कन्वेंशन आपको एक बार बता देता हूं कि साइन कन्वेंशन कब क्या लेने वाले हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशन समझा देता हूं और इसके बाद 2 फॉर्मूले और उन पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो भी बता देता हूं, कितने टफ बन सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये एक लगभग एक पोर्शन तो कुछ कंप्लीट हो जाएगा ना। ठीक, तो चलो देखते हैं फटाक से इसका साइन कन्वेंशन कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो आपको अभी तक इतना तो याद हो ही गया है कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव, बस सब में ये पढ़ रखा है। एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इस पे अगर कोई डिस्टेंस लेते हैं तो इधर की तरफ पॉजिटिव लेते हैं, इधर की तरफ नेगेटिव लेते हैं, और ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेते हैं, नीचे की तरफ नेगेटिव लेते हैं। ये सभी को पता है ना? ठीक है, अब देखो हम अगर लेंस को बीच में रख दें, लेंस को कहां रखते हैं? बीच में रखते हैं, तो जितनी डिस्टेंस इधर मेजर की जाएंगी वो सभी की सभी पॉजिटिव होंगी, जितनी इधर मेजर की जाएंगी वो सभी की सभी सॉरी इधर मेजर की जाएंगी पॉजिटिव होंगी, इधर नेगेटिव होंगी। ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव। तो अब भाई सीधी
सीधी बात है, ये फोकस आपने रखा, यहाँ पे अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है और इमेज फॉर्म कर दिया फटाक से, ठीक है, इमेज फॉर्म कर दिया फटाक से, तो कुछ इमेज ऐसी फॉर्म हो जाएगी ना, क्लियर, इमेज कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगी। तो देखो आपको भी पता है कि ये डिस्टेंस इधर रखे, यानी u की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है, v की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब v की वैल्यू पॉजिटिव क्यों आएगी, क्योंकि आपको पता है कि इमेज उधर फॉर्म हो रही है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आप अपवर्ड ले रहे हो, जैसे कैसे लोगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसी लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और इमेज का आई कैसा लेंगे, नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब मैंने आपको फोकस लेंस के बारे में बताया कि कॉन्वेक्स लेंस की f कैसी लेनी है, पॉजिटिव, बस ये बात याद रखना है, और ये भी आपको पता है इसका अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। अब बात आता है कि ये साइन कन्वेंशन समझ में आया कि नहीं, आप फटाक से बता दो, साइन कन्वेंशन समझ में आ गया। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं तो वो सुनो। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आएगा लेंस फॉर्मूले पे, किसका आएगा, लेंस फॉर्मूला। क्या लेंस फॉर्मूला सभी को पता है, लेंस फॉर्मूला सभी को पता है, 1/f = 1/v - 1/u। क्या मुझे बता सकते हो कि f क्या है, फोकल लेंथ, u क्या है, पता है कि नहीं, और v क्या है, पता है, फटाफट बताओ। f क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, अब तक तो पता हो गई होगी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। इतनी बात समझ में आ गई। इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा, तो भाई देखो इस पे क्वेश्चन अगर केवल और केवल सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे तो इन तीन में से कोई दो 30 देंगे और एक गैप कर देंगे, सिंपल क्वेश्चन। बस याद रखना है कि जब भी इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, जो चीजें क्वेश्चन में गिवन है, जो चीजें क्वेश्चन में गिवन है उनकी वैल्यू साइन लगा के पुट करोगे, ठीक है, साइन के साथ में। अब वो फोकस लेंथ अगर बोल देगा कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस which is focal length is equal to this, उसकी फोकल लेंथ इतनी है, मतलब बता दिया, और उसका ऑब्जेक्ट के सामने 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट जो लेंस से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो आपको u की वैल्यू नेगेटिव लेनी है और f की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, और सॉल्व करना है v की, और जो आंसर आएगा ना वो अपने आप साइन में आएगा, किसमें आएगा, अपने आप साइन में आएगा। तो यहाँ पे आप रिलेट भी करेंगे कि आपकी पोजीशन के अकॉर्डिंग सेट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो एक क्वेश्चन फटाक से मुझे इसका आंसर बताओ। एक क्वेश्चन बताओ कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ कितनी है, a convex lens which is focal length is equal to 10 centimeter, it is placed in front of the lens is 15 centimeter। ऑब्जेक्ट कहां प्लेस किया गया है, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के सामने। तो इमेज की डिस्टेंस बताओ, तो इमेज के बारे में बताओ, इमेज के बारे में सारी जानकारी दो, इमेज कैसी बनेगी, कहां बनेगी और क्या बनेगा, फटाफट बताओ, जल्दी से फटाफट बताओ, फटाफट तुरंत, ठीक है, जल्दी से बताओ कहां बनेगा, कैसे बनेगा, क्लियर, फटाक से बताओ। तो देखो कैसे करेंगे, मैं भी साथ साथ में सॉल्व कर रहा हूं। तो 1/f बराबर 1/v, ये फॉर्मूला लिखेंगे, f की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे, u की वैल्यू कैसे रखेंगे, नेगेटिव 15 सेंटीमीटर रखेंगे, है ना। तो ये हमने रखी 10 पॉजिटिव, 1/v - 1/u की वैल्यू -15, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको लाएंगे फिर से माइनस, तो 1/10 - 1/15 = 1/v। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 10 × 15, अगर इसका एलसीएम नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, इधर की तरफ सॉल्व कर देता हूं। तो यहां एलसीएम आ जाएगा 10 × 15, और ये 15 - 10 = 1/v, यानी 5/10 × 15 = 1/v, यानी 30, v कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। कैसे आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, 30 सेंटीमीटर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, है ना। हाँ, तो अब देखो, अब आप दिमाग लगाओ, अब थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो, इधर देखो, 30 सेंटीमीटर v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, क्या ये आंसर सही है, हमें कैसे पता चलेगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप कंडीशन देखो, फोकस 10 सेंटीमीटर पे, यानी ऑप्टिकल सेंटर पे 2f कितना होगा, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, f 10 पे तो 2f कितना होगा, 20 पे होगा। इमेज कहां पे रखी है, 15 पे, यानी 10 और 20 के बीच में रखी है। तो जब ऑब्जेक्ट को हम f और 2f के बीच में प्लेस करते हैं, ऑब्जेक्ट को f एंड 2f के बीच में प्लेस करते हैं, तो इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, और बियॉन्ड 2f बनती है, यानी 20 सेंटीमीटर के बाद ही बनेगी। उधर भी तो 2f के 20 सेंटीमीटर के बाद, तो 30 सेंटीमीटर आंसर करेक्ट है। और अगर इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है और उस साइड है लेंस के, तो वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, पॉजिटिव आ रही है, ये आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया।
बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ऐसे आप अपने आंसर को भी चेक करेंगे। क्लियर? और अगर आप क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व करना चाहें तो ऑप्शन 4 दिए होंगे, वहां आपको 30 सेंटीमीटर कोई दिया होगा, मान लो 30 सेंटीमीटर से कम, अगर कोई भी आंसर 20 सेंटीमीटर से कम है तो आप उसको ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो ना, क्योंकि 20 सेंटीमीटर से कम आंसर आ ही नहीं सकता है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? एफ एंड 2f के बीच में, और हमेशा इमेज कहाँ बनेगी? 2f के बाद, यानी f का डबल 20 के बाद ही आंसर आना चाहिए, 20 के पहले नहीं। जितने भी 20 के पहले वाले आंसर उन्हें कट कर दो, छोड़ दो, ऑप्शन हो ही नहीं सकते। बात समझ में आई? तो पहले ऑप्शन देखते ही आंसर तो बन सकता है, दोबारा आप चेक भी कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो इस तरह से पहला टाइप का क्वेश्चन आएगा। दूसरा कैसे आएगा? तो दूसरा मैग्निफिकेशन दिया होगा, हाँ मैग्निफिकेशन और पावर बचा है बस, हाँ बस वही बता दे रहे हैं। तो इसके बाद दूसरा तरीका कैसे आ सकता है क्वेश्चन? तो दूसरा तरीका आ सकता है मैग्निफिकेशन पे। कैसे आ सकता है? मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है? ठीक है, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कितनी ज्यादा लार्ज हुई है या फिर छोटी हुई है, ठीक है, इमेज का। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं? तो m बराबर i अपॉन o या फिर v अपॉन u या फिर v अपॉन u, ये कैसे आया आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिए। क्लियर? ये मैग्निफिकेशन है। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा अभी बताता हूँ, लेकिन इसके केस में भी आप याद रखिए कि आपको जो मैग्निफिकेशन दिया जाएगा ना, मैग्निफिकेशन दिया जाएगा, तो अगर आपकी इमेज जो है इमेज, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड है, कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड है, तो आप मैग्निफिकेशन कैसा लोगे? निगेटिव साइन के साथ लोगे। कैसा लोगे? निगेटिव साइन के साथ लोगे। अब बस इतना याद रखो, दूसरा वाला याद रहेगा अपने आप, दोनों ना याद करो, केवल एक याद करो। ठीक है, इमेज कैसी है? रियल इन्वर्टेड है, तो ये ऐसा रहेगा। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आ जाएगा? तो अगर वो इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, इसी क्वेश्चन को, तो क्या करेंगे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे देंगे, हाइट ऑफ इमेज दे देंगे, और आपसे क्या पूछ लेंगे? मैग्निफिकेशन पूछ लेंगे। और अगर नहीं दोनों देंगे तब भी मैग्निफिकेशन पूछ सकते हैं। अगर से इसी क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन पूछ दूं, क्या पूछ दूं? मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो आप फटाक से यहां बता सकते हो कि m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू v अपॉन u। इसमें भी ध्यान देना है कि साइन के साथ आंसर को पुट करना है। तो v की वैल्यू कितनी है? 30, और u की वैल्यू -15 है ना, तो आंसर कितना आ गया? -2। -2 क्या बताता है? कि जो इमेज है वो 2 गुना बड़ा है इससे, ऑब्जेक्ट से। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब इससे क्वेश्चन कैसे आएगा? फॉर्मूला गलत है। कौन सा फॉर्मूला गलत है भैया? कौन सा फॉर्मूला गलत है? जल्दी से बताओ। सही है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से जागो, इधर देखो। अब आगे की बात क्या करते हैं, ये अब इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा? तो इस पे क्वेश्चन इतना आसान नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ऐसे कहेगा कि इफ एन इमेज इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब वो मैग्निफिकेशन 2 नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? इफ द इमेज इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि o इज इक्वल टू क्या कह रहा है? वो 2i। तो आप समझ जाओ कि o अपॉन i इज इक्वल टू क्या? 2, और ये m की वैल्यू है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में बोलेगा वो आपसे, और साथ में लिख देगा कि इमेज कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। तो आप समझ जाना कि ये वैल्यू कैसे लगानी है? माइनस में लगा के सॉल्व करना है। अब कहेगा अगर फोकल लेंथ इतनी है तो उसका v एंड u फाइंड करो। क्या फाइंड करना है? v एंड u। v एंड u दोनों नहीं दिया है, ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो फटाक से हम यहाँ कर देंगे कि ये किसके बराबर होगा? v अपॉन u के बराबर होगा, और ये -2u इज इक्वल टू क्या बन गया? v बन गया। अब यहाँ पे किसी एक की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, आंसर आ जाएगा, u आ जाएगा तो फिर v आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो यही सबसे टफेस्ट क्वेश्चन बनेगा। तो जब मैग्निफिकेशन दिया हो तो आपको v और u को लेकर के काम करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया सभी को? क्लियर है कैसे क्वेश्चन इस पे आएगा? तो दोनों इक्वेशन को यूज करके आएगा। अब और अगर टफ बनाना होगा या फिर और, तो अगली चीज इसमें आ जाती है पावर। क्या आता है? पावर ऑफ लेंस क्या होता है? ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस की बात करते हैं। तो पावर ऑफ लेंस को हम ऐसे कह सकते हैं, फटाक से देखो, पावर ऑफ लेंस p is equal to 1 upon f। क्या होता है? p is equal to 1 upon f, जब फोकस दूरी किसमें हो? मीटर में हो। और अगर फोकस दूरी को हम सेंटीमीटर में कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 100 अपॉन f आ जाएगा। p is equal to क्या आ जाएगा? 100 अपॉन f। और अगर p is equal to 100 अपॉन f आता है, दैट मींस ये आपकी पावर आ जाएगी। और पावर की यूनिट क्या होती है? यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। ठीक है, ये याद रखना, डायोप्टर याद रखना, अदरवाइज आप परेशान हो जाओगे। डिनोट कैसे करते हैं? तो कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। बस एक बात याद रखना कि इसको साइन के साथ में डिनोट करेंगे। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव साइन लिखोगे, इट इज मस्ट। बात समझ में आया? दूसरी चीज क्या है इसमें, और क्या बता सकते हो?
कि डायोप्टर यूनिट होती है। कॉन्वेक्स लेंस फोकस दूरी पॉजिटिव, तो यानी p की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1 आएगी या प्लस में आएगी, जो भी दी होगी। अब क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, तो सिंपल सा चीज पे क्वेश्चन बेसिक सा बनेगा कि a convex lens has a focal length is equal to 10 cm, then the पावर उसकी डिफाइन करनी है, या पावर दी होगी तो वो डिफाइन करना होगा, तो आप कर लोगे आराम से, ठीक है। और ज्यादा कुछ इसमें आने वाला नहीं है जो कठिन बन गया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ तक आपके सिलेबस में आएगा, इन्हें कर लेना आप अच्छे से, ठीक है। हाँ, अगर आपसे ये पूछ दे, एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी पावर जो है +2 डायोप्टर दे रखी है, और एक कॉन्केव लेंस है उसकी पावर -1 दे रखी है, ठीक है। तो अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो कंबाइंड पावर क्या आएगी, तो भाई सिंपल ऐड करना है, क्या करना है, किसी भी लेंस की अगर कंबाइंड पावर की बात करेंगे तो P1 + P2 होता है, ठीक है। या इसी को 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2, और अगर साइन के साथ में जब करोगे तो प्लस माइनस माइनस जाएगा, नहीं बना जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं। जैसे अगर मैंने इसकी क्या बताई +2 बताई और इसकी -1 बताई, तो क्या आ जाएगा +1 डायोप्टर। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। तो अगर गलती से आ जाए तो आप देख लेना, वैसे आएगा नहीं, है ना। अपनी तरफ से जितनी चीजें हो सकती है ये खत्म कर दी। समझ में आया, तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है। अब आप 28 को याद रखिएगा कि 28 तारीख को आप लोगों को 5:30 बजे, तो मतलब जो आपका टाइम है 3:45, इस पे लाइव आना है, जिसमें आपको एक आपके एग्जाम रिकॉर्डिंग गाइडेंस मिल जाएगी। और दूसरी चीज क्या है कि अब हमारे कितने चैप्टर बचे हुए हैं, तो अब हमारे पास चैप्टर बचा है वर्क पावर एनर्जी, और क्या बचा है मशीन, और पहला चैप्टर बचा है। 3 चैप्टर बचे हैं जो कि 27 तक हो जाएंगे, ठीक है। अगली क्लास अभी आपकी 5:30 बजे लगाई जाएगी, है ना, 5:30 बजे लगाऊंगा, और उसमें पहले चैप्टर का रिवीजन कराने वाला हूं, क्विक रिवीजन, ठीक है। कौन से चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का, कोर्स वाले चैप्टर का पूरा रिवीजन कराने वाला हूं, ठीक। तो 5:30 बजे लाइव आ जाएगा, और जिन लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो रिकॉर्डिंग सेशन में जाके देख लो। अदरवाइज 27 तक आपको हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग सेशंस YouTube पे प्लेलिस्ट बन के मिल जाएंगे, ठीक है। तो जितने लोगों को शेयर कर सकते हो शेयर कर दो, काफी सारे लेक्चर वीडियो पे पड़े हुए हैं, है ना। और जितनी बार देखना है देखो उसको। स्पेक्ट्रम हो चुका है पहले ही, YouTube पे भी पड़ा है, वहां भी जाके आप देख सकते हैं, क्लियर। और कोई परेशानी दिक्कत समस्या जल्दी से बताओ, फटाक से बताओ अगर कोई दिक्कत है तो। केमिस्ट्री में मोल नहीं हुआ, हाँ केमिस्ट्री का भी बचा हुआ है, केमिस्ट्री का पोर्शन बचा है, क्योंकि केमिस्ट्री को आपको उधर भी टाइम मिलेगा 3-4 दिन का, है ना। केमिस्ट्री में आपको उधर भी टाइम मिलेगा, तब भी हो जाएंगे सारे टॉपिक, लगभग सब हो चुके हैं, वहां थोड़े बहुत बचे हैं, ठीक है। अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन करो, क्वेश्चंस बार-बार करो, बहुत सारे करो, और जिन पे मार्क किए थे ना आपने एग्जाम टाइम पे या कॉपी में, जहां भी कुछ गोजागाजी लिखा था आपने पढ़ते समय, बुक में बोल दिया था, बुक में कुछ लिख दिया था ये वाली चीज नहीं आती है, किसी पॉइंट को हाईलाइट किया था, उनको बार-बार जरूर देखो, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि वही आपके वीक पॉइंट थे जिन्हें आपने हाईलाइट किया था। बाकी तो आपको आता है, पूरी बुक पढ़ने की जरूरत है नहीं, बार-बार बुक पढ़ लो, ठीक है। समझ में आया, ठीक। चलो फिर एकदम रेडी रहो, पर एकदम अच्छे से लाने हैं, ठीक है। तो जो लोग इसे YouTube पे देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 5:30 बजे, और आज सभी लोग आ जाना, ठीक है। बाय, टेक केयर, जय हिंद।